इस बीज के इतने फायदे हैं कि इस्तेमाल करने से पैसों की चिंता तो आपकी हमेशा के लिए ही खत्म हो जाएगा। खुद पैसा चलकर आपके पास आएगा। इस बीज के फायदे मर्दों के लिए तो लाजवाब है, बेमिसाल है, पौरुष शक्ति को बढ़ाने में रामबाण है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। इस प्रकार ये वीडियो में ये बीज को देख लीजिए, चमत्कारों से भरा हुआ है ये बीज। और ये बीज आपको मैं जो दिखा रहा हूं ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। अगर आप गांव में ते हैं तो एक पौधा है, उनका यह बीज है, चमत्कारों से भरा हुआ। आज मैं आप लोगों को इन्हीं का दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा और इसका आयुर्वेदिक लाभ भी बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, आज जरा से भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज की जो जानकारी बहुत ही सुंदर है, आज के जो वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है। अगर आप जो है आज की वीडियो मिस कर देते हैं, कम से कम अपना 5 से 7 मिनट का बहुमूल्य समय नहीं देते, तो इसमें आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि दर्शकों कोई भी जो जानकारी होती है वह बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो वह जा करके आगे बाद में चल करके काम आता है। सबसे पहले तो ये बीज देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से बीज है। फिर मैं आप लोगों को बाद में इसके पौधे की पहचान कराऊंगा। मेरे वीडियो में जो दिख रहे हैं कुछ इस प्रकार से बीज है। बहुत से लोगों को यह बीज देख करके समझ में आ गया होगा। इसको रगड़ने से इसमें आग जैसा टीपन आ जाता है, अर्थात इसमें आग जैसा जो गर्मी होती है वो आ जाती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक प्रकार के कहा जाए, घर्षण करने से एक प्रकार की गर्मी आ जाती है और किसी को टच कराते हैं तो वह आग का अनुभव करता है। बचपन में काफी इनसे खेले भी हैं, तो यह बीज चमत्कारों से भरे हैं। इसके अंदर में कौन कौन सी चमत्कारिक गुण पाई जाती है, कौन से आयुर्वेदिक प्रयोग पाए जाते हैं, धार्मिक इसका लाभ क्या है, इसे क्या प्रयोग में लाए जाते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को, सारे दर्शकों को विस्तार से बताऊंगा। सर्वप्रथम तो हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में आज भी हमारे घरों के आसपास में इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफी कीमती है। ये चमत्कारों से भरे हुए हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में यूं कहूं तो कोई लोग सही तरीके से हमें दिशा निर्देश नहीं देते, तो ये पेड़ पौधे केवल हमारे लिए घास फूस ही रह जाते हैं, साधारण पौधे ही रह जाते हैं। और अधिकतर देखा जाए तो मैं जो ये बीज दिखा रहा हूं, ये इसके जो फल होता है, इसके जो एक प्रकार के फल होता है, ये उसी के अंदर में इसका बीज पाए जाते हैं। इसके अंदर में काफी कांटा पाए जाते हैं, इसके फल के अंदर में काफी कांटा पाए जाते हैं। इसके जो पौधे हैं उसके अंदर में भी काफी कांटा होते हैं, कटेला पौधे हैं। और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जिस पौधे में जितना ज्यादा कांटा होती है, जिस पौधे में जितना ज्यादा कटेला होती है, वो बहुत ही ज्यादा आयुर्वेदिक एवं चमत्कारी गुण से भरे होते हैं। क्योंकि आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, जो गुलाब की फूल है कितना खूबसूरत होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, और उसे प्राप्त करने के लिए कितना कठिन हमें जो है सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके आसपास में बहुत सारे कांटा होते हैं। इसी प्रकार ये जो चमत्कारिक पेड़ पौधे होते हैं, इसके अंदर में बहुत ही चमत्कारिक लाभ होते हैं, इसके अंदर में बहुत ही दिव्य गुण होते हैं। इसलिए इसकी सुरक्षा करने के लिए आसपास में बहुत सारे कांटा होते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जो जंगली जानवर है या फिर जो पशु है उसे साधारण समझ करके ना खाएं या फिर इसे नुकसान करने से बचे। तो इसका कौन कौन सा प्रयोग, इसके नाम जान लीजिए। तो सर्वप्रथम इसका नाम है करंज। ध्यान से देखिए, इसे करंज के नाम से जानते हैं। बिहार में इसे करंजवा के नाम से जाना जाता है, कई जगह इसे लता करंज के भी नाम से जानते हैं, इसे तेलुगु में कागू के नाम से जानते हैं, इसका हिंदी नाम पापर भी है। ये बीज देख करके पहचान लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाएंगे कि इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। अब हम सर्वप्रथम तो इसका आयुर्वेदिक लाभ बताएंगे, फिर इसका हम दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताएंगे और इसका धार्मिक लाभ भी बताएंगे। आयुर्वेदिक 4 से 5 इसके लाभ बताऊंगा, जो कि आपको आगे चल करके काम आते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक पेड़ पौधे के लाभ सीख जाएंगे तो आप कभी फिर बीमार नहीं पड़ेंगे, यानी पेड़ पौधे से बहुत सारी बीमारियों के स्वतः ही आप उपचार कर सकते हैं। अब इस प्रकार की जानकारी को सीख करके वैद्य का भी काम कर सकते हैं, लोगों को भला कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने रोजी रोटी भी निकाल सकते हैं। गंजापन में इसके जो बीज होता है, इसके बीज से निकला हुआ तेल, ठीक है, इसके बीज से निकला हुआ तेल से अगर गंजापन हिस्से में मालिश किया जाए तो आपके जो झड़े हुए बाल है वो पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। इसमें समय लगता है 4 से 5 महीने का समय लगता है, लेकिन पूरी तरीके से आपके जो झड़े हुए बाल है पुनः सर पे आ जाते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक दवा धीरे से काम करते हैं लेकिन 100% कम करते हैं। तो गंजापन दूर करने के लिए इसके जो बीज होता है, इसका दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ। इसके जो बीज होता है, सरसों का तेल होता है, दोनों को मिलाकर के भी मालिश करने से गंजे सर पर बाल आते हैं। इसके बाद ये दांत दर्द का रामबाण दवा है। इसके बीज को जला करके भस्म तैयार कर लीजिए। ध्यान से सुनिए, इसके बीज को जला करके भस्म तैयार कर लीजिए और इस भस्म को आपके जिस हिस्से में दांत में दर्द हो रहा है उस हिस्से में लगाइए, तो ये दांत के कीड़े को तत्काल मारता है। और किसी भी प्रकार से पारिया के कारण, दांतों में सड़न के कारण, दांतों में बैक्टीरिया के कारण, किसी भी कारणवश अगर आपके दांतों में दर्द बना हुआ है तो वह दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। इसी के साथ दर्शकों, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिसे खांसी की समस्या जरूर आता होगा। ठीक है, जो छोटे बच्चे ने खास करके खांसी अधिक आता है, तो ग्रामीण इलाकों में आज भी इसका प्रयोग कराते हैं। हमारे गुरु भी कहा करते थे 1 से 3 ग्राम। इसके जो बीज है, इसके चूर्ण को अगर आपको भी अस्थमा की समस्या है, लंबे समय से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, सांस फूलते हैं, तो 1 से 3 ग्राम इसके बीज के चूर्ण को मधु के साथ में मिलाकर के, मधु किसे बोलते हैं? शहद, जिसका हम अंग्रेजी नाम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हनी, ठीक है। तो इसके बीज का चूर्ण और मधुरस, ये दोनों को मिलाकर के चाटने से किसी भी प्रकार की खांसी हो, जैसे कुकुर खांसी है, काली खांसी है, या फिर अस्थमा के संबंधी समस्याएं, अस्थमा के जो बीमारियां हैं, या फिर सांस फूलने वाला जो समस्या है, सारे समस्या ठीक हो जाते हैं। इसका 3 से 4 दिन प्रयोग करना होता है।
अस्थमा में थोड़ा लंबे समय आपको लगेंगे, लेकिन खांसी में 3 से 4 दिन में ये ठीक कर देते हैं। पुरुषों के लिए तो ये बहुत ज्यादा शक्तिवर्धक है। अगर आपको शारीरिक कमजोरी है या फिर बिस्तर पर आप बिल्कुल कमजोर सा महसूस करने लगते हैं और आत्मग्लानि होती है, तो इसके 4 ग्राम बीज का सेवन रात को करने से शारीरिक कमजोरी बिल्कुल दूर हो जाती है और पौरुष शक्ति शरीर में दौड़ने लगती है। इसके बाद अगर आपको भूख नहीं लगती, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्हें भूख नहीं लगते होंगे या फिर पेट में दर्द बना होता है। ध्यान से सुनिए, किसी भी प्रकार के आपके पेट में दर्द हो रहे हो तो इसके 1 से 2 ग्राम इसके जो फल है इसके 1 से 2 ग्राम इसके फल को आपको भून लेना है। आपको इसे आग में जला लेना है, भून लेना है। और जितने मात्रा में आप इसका चूर्ण ले रहे हो, जैसे 1-2 ग्राम इसकी चूर्ण ले रहे हो, तो 1 से 2 ग्राम आपको सेंधा नमक लेना है। उतनी मात्रा में आपको सेंधा नमक लेना है और इसे मिला करके आपको खाना है। दोनों को मिला करके खाना है। तो किसी भी प्रकार के आपके पेट में दर्द हो रहा, जैसे क्रिम के कारण पेट में दर्द हो रहा है या फिर किसी भी समस्या को के कारण आपके पेट में दर्द हो रहे हो, गैस बनते हो, तो बिल्कुल ही आपके पेट में होने वाले दर्द समाप्त हो जाती है। तो ये थे इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग। इसके आयुर्वेदिक प्रयोग के अंतर्गत बवासीर, गले का खराश, गठिया की जो दर्द हो रहे हैं वो भी इसी से ठीक होता है। कभी इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। चलिए अब मैं आप लोगों को इसका धार्मिक प्रयोग बताता हूं। वनस्पति शास्त्र के अनुसार अगर किसी को पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य संबंधी पीड़ा हो, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। नवग्रह में जो राजा कहे गए हैं, आदित्य भगवान, सूर्य नारायण। तो इसके पंचांग से इसके जो पंचांग होता है, इसके पंचांग को ठीक है नहाने के पानी में डाल लीजिए, उबाल लीजिए। अब इसके पंचांग को जैसे पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य पीड़ा स्तर हो, सूर्य पीड़ा में चर्म की बीमारी भी आती है, तो केवल 3 दिन आपको रविवार और बुधवार के दिन में केवल 3 बार आपको नहलाना है। कैसा भी किसी भी प्रकार के चर्म संबंधी बीमारी हो, पीलिया के रोग हो, ठीक हो जाते हैं। या फिर आप 3 बुधवार नहला ले या फिर 3 आपको रविवार नहलाना है। इसके बाद इस स्थिर ग्रह को जागृत करने के लिए, जैसे कि आपके जो कुंडली में ग्रह स्थिर हो गया है, आपके भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपके भाग्य चमक नहीं रहे, आपके जो दिन जो रोटी रोजी के एक प्रकार के साधन होते हैं बिल्कुल स्थिर चल रहे हैं, तो आपको करना क्या है? स्थिर ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको ये जो देख सकते हैं बीज, इसका बीज का प्रयोग कराना है। ठीक है, इसे किस प्रकार से बीज का प्रयोग कराना है? आपको अंगूठी के भांति या फिर गले में लॉकेट के भांति आपको इसे पहनना है। बिल्कुल आप लॉकेट के भांति चांदी में दबा करके धारण कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से यह बन जाते हैं, तो बहुत ही लाभ देते हैं। आपके ग्रह को जो ग्रह आपके कहा जाए आपको नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर जो ग्रह आपके स्थिर है जागृत अवस्था में उसे जगाने का काम करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। यह भी कहा जाता है माला बना करके इसके पहनने से नजर दोष नहीं लगते। आज भी छोटे बच्चे को बहुत जगह आप देखना, छोटे बच्चे को इसके माला बना करके पहनाते हैं, नजर दोष नहीं लगने देते। इसके माला सिद्धियों के लिए भी लोग बनाते हैं, जैसे कि जो साधु संत महात्मा लोग हैं अधिकतर इसके माला पहने हुए तांत्रिक लोगों को ही देखते हैं, तो इसके माला बना करके धारण करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। कभी इसके बारे में बताऊंगा कौन सी सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके बीज घर के वास्तु को भी मजबूत करने का काम करते हैं। इसके बीज को अगर आप अपनी जमीन में या फिर घर में, जैसे आप वास्तु मानते हैं, जो लोग मानते हैं उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वास्तु घर के मजबूत होते तो हमारे घर में धन दौलत का आगमन भी होता है। तो इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर के उत्तर दिशा में रखते हैं, तो इससे आपके घर के वास्तु मजबूत होते हैं। इसी के साथ आपके घर में धन आगमन का साधन खुलते हैं, आपके घर में तेजी से धन आते हैं, सभी मार्ग से धन आना शुरू होते हैं। आप चाहते हो तो इसके बीज को जमीन में आप अपने घर में दबा करके भी रख सकते हैं। फिर घर के मुख्य द्वार है, वहां पे इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांध करके रखते हैं, तो ये घर को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपके घर में वास्तु कमजोर हो उसे प्रबल कर देता है, अर्थात आपकी जो वास्तु कमजोर जो आपको नुकसान करें उसे इस प्रकार से प्रबल करेंगे कि आपको फायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ये आपके घर में सुरक्षा कवच को बढ़ाते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति की बुरी नजर नहीं लगती।